आई एम आर.के. सिंह। मैं आप लोगों का सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज मैं सूरदास के पद भ्रमर गीत के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाएँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे तो भगवान कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हमेशा दबाए रखता है, हमेशा अपने से अलग नहीं करता है, उसी प्रकार से हम कृष्ण को अपने से अलग नहीं कर सकते। मन क्रम बचन नंद नंदन उर। मन से, वचन से हम नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में बहुत ही मजबूती के साथ उन्हें पकड़ लिया है। मन से, वाणी से कृष्ण को अपने हृदय में बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस निश, दिन और रात, कान्ह कान्ह जकरी। कान्ह कान्ह माने कृष्ण कृष्ण करके मैं उन्हें पुकार रही हूँ। सुनत जोग लागत हैं ऐसो। तुम्हारे योग के उपदेश, तुम्हारे उपदेश को, तुम्हारे योग को सुन सुन करके मुझे ऐसा लगता है ज्यों कड़ुई ककरी। जैसे कड़ुई ककरी हो, उसको खाने पर लोग थूक देते हैं, उसी तरह से आपके इस योग को सुन करके हमें जो है बहुत ही कड़वी बात लग रही है। तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आपने हमको व्याधि की तरह पकड़ करके जबरदस्ती उस कार्य को कराना चाहते हैं जिसको मैंने न कभी देखा है और न कभी सुना है। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि तिन्ह लय सौंपो, जिनका मन अपने बस में नहीं है उसको आप जो है जा करके यह उपदेश दीजिए। आगे गोपियाएँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, उद्धव जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव जी, आपका यह योग, आपका यह उपदेश हमारे योग्य नहीं है। अबला ज्ञान, अबला सार ज्ञान कह जाने। हम स्त्री हैं, आपके इस तत्व को, ज्ञान के तत्व को हम कहाँ तक जान सकते हैं? कैसे ध्यान धराऊं? मैं उस ध्यान को अपने अंदर, अपने मन में कैसे धारण करूं? तेई मूदन नयन कहत हूँ। अरे आप इन आँखों को मूदने के लिए कह रहे हैं। हरि हरि मूरत जिन माही। अरे जिसके अंदर, जिसके मन में श्री कृष्ण की मूर्ति ही समाई हुई है, आप उन्हीं आँखों को जो है मूदने के लिए कह रहे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर। हे मधुकर, यहाँ मधुकर जो है उद्धव जी के लिए आया है कि हे उद्धव जी, आपकी ये जो कपट भरी कहानी है हमते सुनी न जाई, हमसे जो है सुना नहीं जा सकता है। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ। आप कर रहे हैं कानों को चीरिए, जैसे सन्यासी लोग करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वे अपने कानों को जो है चीरते हैं, सिर पर जटा बांधते हैं। ये दुख कौन समाई? इस दुख को कौन अपने अंदर समा सकता है? श्रवण चीर सिर जटा बधाओ। आप कह रहे हैं कि कानों को चीरिए,
सिर पर जटा बांधिए, ये दुख कौन समाई, इस दुख को कौन अपने अंदर समा सकता है। चंदन तज अंग भस्म बतावत, अरे जिस शरीर में फेयर एंड लवली लगाना चाहिए, जिस शरीर में नील टीनोपा लगाना चाहिए, उसको आप कह रहे हैं कि राखी मलो। चंदन तज अंग भस्म बतावत, चंदन जैसे सुगंधित पदार्थ को शरीर में मत लगाओ, बल्कि राख लगाओ। विरह अनल अतिदाही, यह विरह रूपी अग्नि में तो हम वैसे हमारा शरीर जल रहा है। योगी भ्रमत जाहि लग भूले, ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ भ्रमवश जो योगी लोग घूम रहे हैं, आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, यू आर एट वंस चली जाएंगी। सो तो हैं अपमाही, ये तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। सूर्य श्याम तय नारी न पल छिन, ज्यों घटते पर जाए। सूरदास जी कहते हैं कि एक पल के लिए भी मैं कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। उसी तरह से जैसे इस घट से, जैसे शरीर से उसकी छाया अलग नहीं होती है, उसी तरह से हम भी कृष्ण के बिना अलग नहीं हो सकते। आगे गोपिकाएं कहती हैं, लरिकाई कौ प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे अली, हे उद्धव जी, हमारा जो कृष्ण का बचपन का प्रेम है वह कैसे छूट सकता है। कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। अरे उस कृष्ण के चरित्र का, उस कृष्ण की बाल लीला का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, उसको तो हम लोग अपने अंदर ही अंदर उस छवि को, उस चरित्र को अंदर ही अंदर लूट रहे हैं। वह चितवन, उनका जो है देखने का ढंग, वह चाल मनोहर, उनकी सुंदर चाल, वह मुस्कान और उनका मुस्कराना, मंद धुनि गावनी और धीरे धीरे आवाज में गाना। नटवर वेश नंद नंदन को, वह नंद नंदन, नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आऊं। कहा कि कृष्ण का नटवर भेष, बंसी बजाते हैं तो ये 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। उनका नाचने का ढंग, वह विनोद, उनका जो है मुस्कराना, लोगों को हंसना और हंसाना, और बनते आमनी, और उनका जंगल से आना। चरण कमल की सौंह करती हूँ, मैं उनके कमलवत चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ, यह संदेश मोहि विष समलागत। यह जो आप संदेश लेकर के आए हैं, यह हमें विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत। सूरदास जी कहते हैं कि एक पल के लिए भी मैं नहीं भूल सकती। मोहन मूरत सोवत जागत। मोहन मूरत, मोहन माने कृष्ण की मूर्ति, सोते और जागते हम एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। आगे गोपियाएं कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात। अरे उस परदेसी की बात, उस कृष्ण की बात। कहत कत परदेसी की बात, आप उस परदेसी अर्थात कृष्ण की बात कहाँ तक कहते हैं। मंदिर अरध अवधि बदि हमसो। मंदिर अरध, मंदिर का आधा, अवधि माने समय, मंदिर का आधा अर्थात पाक, और पाक का अर्थ होता है 15 दिन। मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए, मंदिर अरध अवधि बदि हमसो। मंदिर का आधा पाक अर्थात 15 दिन, अवधि बदि हमसो 15 दिन का समय हमसे कह करके गया था। लेकिन हरि आहार चली जात। हरि माना होता है सिंह, सिंह का भोजन मांस अर्थात महीना व्यतीत हो रहा है। 15 दिन कृष्ण हमसे कह करके गए थे, लेकिन 1 महीना जो है बीत रहा है। मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, मंदिर का आधा पाक
का समय हमसे कह करके गया था। 15 दिन का समय, पाक माने महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन को होता है। कहा कि मंदिर का आधा पाक अर्थात 15 दिन हमसे कह करके गया था, लेकिन हरि आहार चली जात, सिंह का भोजन अर्थात मांस, अर्थात मांस माने महीना चला जा रहा है, बीत जा रहा है। शशि रिपु बरस, शशि माने होता है चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन वर्षों के समान दिखाई दे रहा है। सूर रिपु जुगबर, सूर माने सूर्य, रिपु माने शत्रु, सूर्य का शत्रु जो है कई युगों के समान दिखाई दे रहा है। हर रिपु कीन्ही घात, हर माने शंकर जी, रिपु माने शत्रु, शंकर जी के शत्रु अर्थात कामदेव ने हमें जो है घायल कर दिया है। दिन कई वर्षों के समान दिखाई दे रहा है, रात कई युगों के समान दिखाई दे रहा है। कामदेव ने हमें जो है घायल किए हुए हमारे ऊपर घात लगा करके आक्रमण किया है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघ माने माघ का 5वां नक्षत्र अर्थात माघ का 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त हमारे हृदय को, हमारे दिलवा को लेकर के चला गया। सांवरो वह कृष्ण, मघ पंचक लय गयो सांवरो, माघ का 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा चित्त, वह कृष्ण हमारे चित्त को, हमारे हृदय को लेकर के चला गया। ताते अति अकुलात, उसी से मैं अब और भी व्याकुल हो गई हूँ। नखत, थोड़ा और ध्यान दीजिए, नखत, नखत कितने हैं? 27। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करि सोई बनत अब खात। नखत 27 नक्षत्र, वेद 4, 27 4 31, ग्रह 9, 31 9 40, जोड़ जोड़ दीजिए 40 हो गया। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, ये 27 4 31, 31 और 9 40, जोड़ दीजिए। अर्ध कर, फिर आधा कीजिए, तो आधा करने 40 का आधा कितना हुआ? 20। सोई बनत अब खात, वही विष जो है, अब वही जहर जो है अब हम लोगों को खाते बनता है। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास जी कहते हैं हम लोग कृष्ण के विरह के वश में हो गए हैं। कर मीजे पछतात, अब केवल हम लोग हाथ मीचते हुए ही जो है पछता रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा जो है ध्यान से पढ़ेंगे, अगर न समझ में आए तो फिर से आप मैसेज करें, फिर से हम आपको जो है बताने की कोशिश करेंगे।